घाना और बुर्किना फासो ने आईएमएफ से कहा, तुरंत निकल जाओ। बुर्किना फासो और घाना एक जैसे हैं, इसलिए आने का कोई अलग कारण नहीं चाहिए। दो पड़ोसी देशों ने वह कर दिखाया जिसकी उम्मीद किसी वैश्विक शक्ति ने नहीं की थी। उन्होंने मदद का इंतजार करना बंद कर दिया और मिलकर निर्माण शुरू किया। ओगादुगु में घाना और बुर्किना फासो ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए जो पश्चिम अफ्रीका का आर्थिक नक्शा बदल सकता है। सीमाओं को पुलों में, व्यापार को परिवर्तन में और एकता को शक्ति में बदलते हुए। यह कोई और सम्मेलन की खोखली घोषणा नहीं थी। यह वह पल था जब अफ्रीका ने खुद में निवेश करने का फैसला किया। इतना महत्वपूर्ण क्यों है? चलिए जानते हैं। इतिहास अक्सर शोर के साथ नहीं आता। वह उन शांत कमरों में जन्म लेता है जहां कैमरे नहीं पहुंचते। ओगादुगु का वह कमरा भी ऐसा ही था। घाना और बुर्किना फासो आमने सामने बैठे, अधीन देशों की तरह नहीं, बल्कि बराबरी से अपना भविष्य तय करने वाले के रूप में। बात सहायता या दान की नहीं थी, मुद्दा था ढांचे का। कौन बनाएगा, कौन मालिक होगा और कौन निर्णय करेगा। घाना के उप व्यापार मंत्री सैमसन आही ने सीधी बात कही, हम अपनी उद्योगों को उसी पर बनाएंगे जो हम उगाते और निकालते हैं, न कि जो दूसरे मांगते हैं। यह बात भावनाओं से नहीं, थकान से भरी थी। आज़ादी के 60 साल बाद दोनों देश थक चुके थे। जो उनके पास है वह बाहर भेजने से और जो चाहिए उसे बाहर से लाने से। यह बैठक अफ्रीकी सोच में एक शांत बदलाव का संकेत थी। यह समझ कि बिना उत्पादन की संप्रभुता केवल एक अभिनय है। दशकों तक राजनीतिक आज़ादी आर्थिक निर्भरता के साथ रही। अब यह विरोधाभास असहनीय हो चुका था। बुर्किना फासो घाना का यह गठबंधन कूटनीति नहीं, आत्मसुधार है। आही का प्रस्ताव, घाना की निर्माण क्षमता को बुर्किना के कृषि आधार से जोड़ना सरल तर्क है जिसे लोग नवाचार समझते हैं। वह मानता है कि दोनों के बीच की सीमा कभी प्राकृतिक नहीं थी। यह बनाई गई थी ताकि आर्थिक प्रवाह टूट जाए। कपास एक ओर जाए, कोको दूसरी ओर, और दोनों की कीमत किसी विदेशी बंदरगाह पर बढ़े, किसी और के लिए। यह साझेदारी इस असंगत भूगोल को खत्म करने का प्रयास है ताकि दोनों अर्थव्यवस्थाएं एक ही मशीन के पूरक हिस्से बने। योजना के तहत घाना बुर्किना की कपास को अपने वस्त्र केंद्रों में प्रोसेस करेगा। बुर्किना को घाना की दवाइयां और कोको से बने उत्पाद मिलेंगे। एक संयुक्त निवेश सुविधा डेस्क बनाया जाएगा ताकि सीमा पार व्यापार में वर्षों से फैला नौकरशाही धुंध साफ हो सके। लॉजिस्टिक्स, नवीकरणीय ऊर्जा और कृषि प्रसंस्करण में पायलट परियोजनाएं शुरू होंगी, न कि दाताओं के कहने पर, बल्कि जरूरत की वजह से। यहाँ फर्क प्रक्रियाओं में नहीं, दर्शन में है। अब बात वैश्विक बाजारों तक पहुंचने की नहीं, बल्कि उस भ्रम से निकलने की है कि पहुंच ही प्रगति है। अफ्रीका से 50 साल से कहा जा रहा है कि दरवाजे खोलो, लेकिन हर खुला दरवाजा किसी और के गोदाम की तरफ निकला। आही का यह कथन कि अफ्रीका को अपने बाजार खोलने को कहा गया, पर अपनी फैक्ट्रियां बनाने को कभी नहीं, यह आलोचना नहीं, निदान था। बुर्किना फासो के नेता कैप्टन इब्राहिम त्राओरे ने इस विचार को और आगे बढ़ाया। कोई देश स्वतंत्र नहीं हो सकता अगर वह जीने के लिए हर चीज आयात करता है। यह पंक्ति 100 साल की सच्चाई का सार थी। राजनीतिक स्वतंत्रता बिना औद्योगिक क्षमता के झंडे वाली निर्भरता है। दोनों देश अब एक ऐसे सिद्धांत की परीक्षा ले रहे हैं जिसे अर्थशास्त्री अक्सर कतराते हैं, कि अफ्रीका की वृद्धि वैश्विक सप्लाई चेन में शामिल होने से नहीं, बल्कि वैश्विक नियंत्रण से अलग होकर होगी। वे भीतर से निर्माण कर रहे हैं, बाहर से नहीं। यह पहला कदम तकनीकी दिख सकता है, समझौते, पायलट प्रोजेक्ट, ढांचागत योजना, पर इसके नीचे एक बड़ा सवाल छिपा है। क्या दो राष्ट्र वह सामंजस्य बना सकते हैं जहां उपनिवेशवाद ने विभाजन गढ़ा था? यह महत्वाकांक्षा नहीं, धैर्य की परीक्षा है। ऐसे विचार पहले भी बोले गए हैं, पर बहुत कम ही वे जड़ता, भ्रष्टाचार और बाहरी दबाव के बोझ तले टिक पाए। फिर भी इस बार कुछ अलग लगता है। लहजा बदला है, शब्दावली परिपक्व हुई है। किसी ने सहायता का जिक्र नहीं किया, किसी ने पश्चिमी स्वीकृति का नाम नहीं लिया। बातचीत गंभीर, गणनात्मक और लगभग शल्य जैसी थी। यह वह अफ्रीका था जो पहली बार खुद से बात कर रहा था, परिणामों की भाषा में, न कि भाषणों की। यह साझेदारी सपना नहीं, सुधार है। वह तर्क लौटाना जो कभी साहिल और तट को जोड़ता था, जब तक उसे तोड़ा नहीं गया। और यह समझने के लिए कि यह तर्क क्यों जरूरी है, हमें पीछे जाना होगा। अगर आज घाना और बुर्किना फासो साझेदारी की बात करते हैं, तो यह कोई नई खोज नहीं, यह पुनर्स्थापन है। इन दोनों देशों का रिश्ता उन सीमाओं से पहले का है, जब वे देश कहलाए भी नहीं थे। साहिल और तटीय इलाके एक ही आर्थिक जीव की तरह काम करते थे। काफिले नमक, सोना, शिया और ज्ञान लेकर आते जाते थे। उन्हें जोड़ने वाला संबंध दया नहीं, आवश्यकता थी। वह व्यवस्था समय से नहीं टूटी, उसे तोड़ा गया। औपनिवेशिक शासन ने केवल सीमाएं नहीं खींची, प्रेरणाएं भी उलट दी। उसने पड़ोसियों को प्रतिद्वंदी बना दिया और यूरोप को निर्यात करना, अफ्रीका के भीतर व्यापार से अधिक लाभदायक बना दिया। जहां कभी आपूर्ति श्रृंखला थी,
वहां अब एक सीमा रेखा खड़ी कर दी गई। घाना के बंदरगाहों को वैश्विक व्यापार की ओर मोड़ दिया गया, जबकि बुर्किना फासो के अंदरूनी इलाकों को कच्चे माल तक सीमित कर दिया गया। वह आर्थिक रक्त प्रवाह जो दोनों को जोड़ता था, काट दिया गया और उसकी जगह वह तर्क बैठा दिया गया, जो स्थानीय फैक्ट्रियों की बजाय विदेशी उद्योगों को पोषण देता था। इसलिए आज का सहयोग महत्वपूर्ण है। यह अफ्रीकी भूगोल की मूल बुद्धि को पुनर्स्थापित करता है। यह मानता है कि जंगल और घास भूमि के बीच की सीमा दीवार नहीं गलियारा थी। घाना के लिए क्षेत्रीय एकीकरण के बिना औद्योगिक विकास ऐसा है जैसे धड़कता दिल पर नसें न हो, और बुर्किना फासो के लिए स्थानीय प्रसंस्करण के बिना कृषि ऐसा श्रम है जो संचय नहीं बनाता। दोनों परिस्थितियां एक दूसरे को रद्द करती हैं, जब तक तालमेल उन्हें ताकत में नहीं बदल देता। जब सैमसन आही ने घाना की औद्योगिक पहल को बुर्किना के संसाधन आधार से जोड़ने की बात कही, वह कोई नई नीति नहीं बना रहे थे, वह इतिहास का चक्र पूरा कर रहे थे। सवाल यह नहीं कि यह साझेदारी काम करेगी या नहीं, बल्कि यह कि क्या अफ्रीका वह निरंतरता वापस पा सकता है जिसे उपनिवेशिक अर्थव्यवस्था ने तोड़ा था। आधे सदी से महाद्वीप ने व्यापार को एक राजनयिक इशारे की तरह देखा है, न कि एक आंतरिक व्यवस्था की तरह। अब चुनौती है कार्यक्षमता को औपनिवेशिक परिभाषा से मुक्त करना। अफ्रीकी देशों को सिखाया गया कि दक्षता का मतलब है जल्दी निर्यात करना और सस्ता आयात करना, लेकिन इस समीकरण ने केवल निर्भरता बढ़ाई है। सच्ची दक्षता वृत्ताकार होती है, उत्पादन जो स्थानीय अर्थव्यवस्था में लौटे, न कि विदेशों में। घाना बुर्किना साझेदारी कोई व्यापार समझौता नहीं, बल्कि एक ऐसा चक्र डिजाइन करने का प्रयास है जो मूल्य, श्रम और लाभ को उसी भूगोल में रखे। यहाँ एक और दार्शनिक सुधार भी हो रहा है। दशकों से अफ्रीकी एकता पर नैतिक शब्दों में चर्चा होती रही है। एकजुटता, भ्रातृत्व, पैन अफ्रीकानिज्म, पर नैतिकता सड़कें नहीं बनाती। जो ये दोनों देश दिखा रहे हैं वह यह कि सहयोग भावनात्मक होने से पहले संरचनात्मक भी हो सकता है। सड़कें, ग्रिड एंड प्रोसेसिंग प्लांट वे आदतें बनाते हैं जिन्हें बाद में राजनीति एकता कहती है। इस मायने में घाना और बुर्किना फासो इतिहास को संग्रहालय नहीं, मार्गदर्शिका की तरह ले रहे हैं। वे यादें नहीं, सीखें निकाल रहे हैं। साहिल जो कभी परस्परता पर फला फूला, अब वही स्मृति नीति बन रही है। जो कभी मौखिक परंपरा थी, वह अब औद्योगिक रणनीति बन रही है। फिर भी निरंतरता बहाल करना सफलता हासिल करने जैसा नहीं है। दुनिया बदल चुकी है, बाजार वैश्विक हैं, मुद्राएं अस्थिर हैं और तकनीक असमान है। अब सवाल यह है, क्या यह साझेदारी नैतिक तर्क को तकनीकी आत्मविश्वास में बदल सकती है? उसे कविता नहीं, सटीकता से काम करना होगा। और यही चुनौती कहानी के अगले चरण तक ले जाती है। इतिहास नहीं, नेतृत्व की बात। दो आदमी, दो अलग व्यवस्थाओं से अब इस खाके को आगे बढ़ा रहे हैं। एक बोलता है क्रांति की भाषा, दूसरा सुधार की। एक पल रुकिए। धन्यवाद स्टोरी विद थंजरुल समुदाय को, जहां अफ्रीकी आवाजें, कहानियां और विरासतें सहेजी जाती हैं। जब आप इसका हिस्सा बनते हैं, आप एक सशक्त सांस्कृतिक आंदोलन का अंग बनते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। हर आंदोलन जो अपनी घोषणा से बचता है, आखिरकार उसी परीक्षा से गुजरता है। क्या उसके नेता अपने विश्वास को संरचना में बदल सकते हैं? घाना और बुर्किना फासो अब उसी दहलीज पर हैं। उनका सहयोग भाषणों या प्रतीकों पर नहीं, बल्कि दो व्यक्तित्वों, कैप्टन इब्राहिम ट्राओरे और सैमसन आही, की क्षमता पर निर्भर है कि वे अपने सिद्धांत खोए बिना तालमेल बिठा सकें। वे अफ्रीकी राजनीति की दो परंपराओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। ट्राओरे रप्चर के विद्यालय से हैं। उनकी राजनीति सुधार की नहीं, सुधारात्मक टकराव की है। उन्होंने एक ऐसे राज्य को विरासत में लिया जो बाहरी निर्भरता और आंतरिक झिझक से विकृत था, और वे शासन ऐसे करते हैं मानो देरी ही गुनाह हो। आही इसके विपरीत निरंतरता की परंपरा से आते हैं। उनकी शैली विकासात्मक है, नीति न कि प्रदर्शन। वे प्रणाली, प्रोत्साहन और समन्वय की भाषा बोलते हैं। जहां ट्राओरे ढांचा तोड़ते हैं, वहां आही ढांचा बनाते हैं। पहली नजर में ये दोनों मार्ग असंगत लगते हैं। एक बल से शुरू होता है, दूसरा ढांचे से, लेकिन साथ रखो तो ये एक आवश्यक संतुलन बनाते हैं। समाप्त।